चाहेंगे कि आपने अक्सर गुरुजी के बारे में सुना होगा। जी हाँ, मैं शुक्राना गुरुजी के बारे में बात कर रही हूँ कि मोस्टली कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके नाम से वाकिफ नहीं हैं, बल्कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये शिव जी के अवतार हैं। और इनका जो एक बड़े मंदिर के नाम से जो एक मंदिर बन चुका है दिल्ली में, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि वो मंदिर आखिर बना कैसे। असल में गुरु जी का जन्म दिवस आपको बताया मैंने कि 7 जुलाई 1954 को हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, शरीर त्यागने के बाद शरीर करीबन 30 जुलाई के आसपास, 30 जुलाई 2007 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। और शरीर त्यागने के बाद ही दिल्ली में इनका बड़ा मंदिर एक समाधि के रूप में बना दिया गया, जिसको पूजने लोग वहां पर जाने लगे, उनकी मुरादें पूरी होने लगी और समय के साथ साथ लोग उनको मानने लगे। तो इसी के साथ हम सब कहेंगे जय गुरु। ये भी पता हो गया। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सबके साथ आपके लोकप्रिय विशेष संवाददाता नीलू बैच। आज हम आपको एक खास प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे और जिसका नाम है गुरुजी का बर्थडे। यहाँ आपको बताना चाहेंगे गुरुजी डुगरी वाले, जिन्हें कि छत्रपुर महाराज भी कहा जाता है, और ये बहुत ही लोगों के लोकप्रिय हो चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन यानी कि 7 जुलाई 1954 को इनका जन्म हो चुका था। और ये जन्म इनका पंजाब के डुगरी नामक गांव में हुआ था। और बचपन से ही इनकी आध्यात्मिकता में इतनी रुचि थी कि समय के साथ साथ इन्होंने लोगों का कल्याण करना चालू किया। और कल्याण ये समझ लीजिए कि भगवान के रूप में उन्होंने लोगों का कल्याण किया। तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इनको महाशिव का रूप कहा जाता है। जी हाँ, समय के साथ साथ सारी चीज़ें उनकी सत्य होती गई, लोगों की बीमारियां दूर होती गई, लोगों की परेशानियां दूर होती गई। यहाँ तक कि कोर्ट केसेस जो फंसे रहते थे वो सॉल्व होने लगे। लोग इनके शरण में आते थे, इनसे प्रार्थना करते थे सच्चे मन से। तो धीरे धीरे ये विश्वविख्यात हो गए और इनको पूरा जमाना यानी कि पूरा हिंदुस्तान बहुत शिद्दत से मानने लगा, क्योंकि ये एक ईश्वरीय रूप है। ये कोई बाबा नहीं है, ये शिव जी के एक अवतार हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आज इसी उपलक्ष्य पे मैं लखनऊ के चांसलर क्लब में आई हुई हूँ, जहाँ पर बहुत ही शोभा के साथ इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने सुंदर तरीके से उनको सुसज्जित किया है, विराजमान किया गया है। और आप देख सकते हैं नज़ारा, गुरुजी कितने सुंदर तरीके से विराजमान है। हमारे छत्रपुर वाले गुरुजी, इनको शुक्राना गुरुजी के नाम से भी पुकारा जाता है। और गुरुजी की महिमा ऐसी विश्वविख्यात है कि जहाँ दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, असर नहीं करती हैं, तो बाबा का जल प्रसाद काम करता। जी हाँ, इनका जल प्रसाद और चाय प्रसाद यदि आप इनके दरबार में जाकर शिद्दत से खाते हैं तो ये माना जाता है कि दवाइयाँ फेल हो जाती हैं और ये इनकी ब्लेसिंग्स इस रूप में मिलती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सत्संग समाप्त होने के बाद या उनका जन्मदिन समाप्त होने के बाद लंगर प्रसाद बंटवाए जाते हैं, और जो इनको यहीं पर बैठकर खाता है उनको बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल जाती है। जबकि इनको बाहर ले जाकर खाने वालों का उस पर ब्लेसिंग्स नहीं होती, ये मान्यता है और ये सत्य भी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं बहुत शिद्दत से एक एक चीज़ चख कर खाते हैं, जरा सा भी बचाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। तो ये है गुरुजी की महिमा और लोगों का विश्वास इन्होंने जीता है, इवन मेरा भी विश्वास जीता है। तो पल पल मैं उनका शुक्राना करती हूँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इनके दरबार में जो कोई भी आता है तो वो अंकल और आंटी कहकर ही संबोधित किया जाता है। तो दिखाते हैं हम आपको गुरुजी के जन्मदिन की एक झलक।